नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे इजाफत के बारे में कि इजाफत क्या होती है। जैसे उर्दू गज़ल जब लिखते हैं तो आपने बहुत से शब्द देखे होंगे, जैसे दिल नादां, दर्द दिल। तो ये सब जो शब्द होते हैं ये सब इजाफत के अंतर्गत आते हैं। तो आज हम इन्हीं को सीखेंगे क्या होते हैं और कैसे इनकी गणना करते हैं, कैसे इनको लिखते हैं। ये सब आपको एक एक करके बताता हूँ। अगर आप बाहर में लिख लेते हैं थोड़ा बहुत तो आप ये समझने में सहूलत होगी। अगर आप नहीं समझ पाते हैं तब भी आप देखिए, थोड़ा बहुत समझ सकेंगे। अगर आप स्टार्टिंग से देख रहे हैं तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो इजाफत जो है, जैसे हिंदी में दो शब्दों का समास प्रयोग करके जोड़ा जाता है, वैसे उर्दू भाषा में इजाफत का प्रयोग करते हैं। जैसे हमें अगर दो शब्द जोड़ने हों तो वहाँ पे हम इजाफत का यूज़ करेंगे। जैसे इजाफत का मतलब ही होता है जैसे दो चीज़ों का संबंध या लगाव। गज़ल में इजाफत द्वारा दो शब्दों को ए स्वर जो होता है, जो ये ए वर्ड है, इसके द्वारा हम जोड़ते हैं, जिसको बोलते हैं हरफ इजाफत, ए को। तो हम इसी का यूज़ करके दो शब्दों को जोड़ेंगे। जैसे हम अगर कोई एग्जांपल देखें तो जैसे एग्जांपल एक है, मिर्ज़ा गालिब साहब का एक शेर है, जैसे दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। इसमें जो दिले नादां है ये वाला, इसमें जो दिल और नादां ये दो शब्दों को जोड़ रहा है, इसे बोलते हैं इजाफत। तो हम इसी बात सीखेंगे कि ये दिले नादां कैसे लिखा गया, इसका वज़न क्या है, इसकी तकदीर करेंगे, ये कैसे लिखा गया है, इसका अर्थ क्या होता है। तो यही सब देखते हैं आगे। फिर नादान और दिल, तो इसमें जो दो शब्द है नादान और दिल, इनको लिख गया है दिले नादां। इसमें देखिए नादान और दिल है, नादान दिल। तो जो इजाफत का इस्तेमाल करते हैं तो शब्दों का क्रम आपस में पलट जाता है। जो क्रम है वो आपस में पलट गया है। जैसे यहाँ पे दिल बाद में आ रहा था वो दिल पहले आएगा, जो नादान स्टार्टिंग में आ रहा था वो बाद में आएगा। तो ऐसे इनका जो सीक्वेंस है वो एकदम रिवर्स एक्सचेंज हो जाता है, ऐसे ध्यान रखिएगा। अब जैसे एक शब्द है दिल का दर्द, मतलब हो जाएगा तो मतलब दिल का दर्द, दिल बाद में आएगा, दर्द पहले आएगा, मतलब हो जाएगा दर्द दिल, और बीच में हरफे इजाफत लग जाएगा, मतलब ए। तो इसमें इजाफत का जो पहला शब्द है जैसे दर्द, इसको बोलते हैं हरफे उल्ला, और जो दूसरा शब्द है दिल, इसको बोलते हैं हरफे सानी। जैसे हम मिसरा क्या होता है, दो लाइन का मिसरा होता है, मतलब शेर होता है, तो उसमें जो पहला मिसरा होता है उसे बोलते हैं मिसरा उला, और दूसरा जो दूसरी लाइन होती है उसे बोलते हैं मिसरा सानी। ऐसे सेम इसमें जो पहला शब्द है उसे बोलते हैं हरफाए उल्ला, और दूसरा शब्द उसे हरफाए सानी। जैसे इसमें दर्द हरफाए उल्ला और दिल हरफाए सानी हो गया। तो आप ऐसे समझें, या मैं अगली बार यूज़ करूँगा तो पहले पहला शब्द दर्द और दूसरा शब्द सानी, ऐसे मैं बोलता हूँ। आप समझने के लिए मैं कुछ ये मैं वो डिफिनीशंस बता रहा हूँ जो स्टार्टिंग में यूज़ होंगी आगे। तो इजाफत जो है दो प्रकार की होती है। जैसे एक होती है इजाफत मकलूबी, जहाँ पर आपको ये ए शब्द है वो आपको नहीं दिखेगा लेकिन इजाफत होगी। तो ये कुछ शब्द हैं नेक अंजाम, कुशादा दिल, लब खुश्क, सहूलतकार। तो इनमें देखिए ए शब्द नहीं दिख रहा है लेकिन ये इजाफत के ही एग्जाम्पल हैं। जैसे नेक अंजाम, जिसका अंजाम नेक हो उसे बोलते हैं नेक अंजाम। लब खुश्क, जिसके लब खुश्क हों उसे लब खुश्क बोलते हैं। ऐसे ही मतलब जो है जिसमें इजाफत है लेकिन दिख नहीं रहा, मतलब जो इजाफत का जो ए शब्द होता है इसके में मतलब यहाँ पे का आ रहा हो, की आ रहा हो, के आ रहा हो, इन सबको मतलब यूज़ करने के लिए इजाफत लगाते हैं। और दूसरा एक होता है इजाफत है खारजी, जहाँ पर ए हमें दिखेगा, मतलब ए होता है जैसे अहले सुखन, हुस्न किरदार, कमाल फ़न, जैसे मतलब कमाल का फ़न, फ़न का कमाल, ऐसे फ़न का कमाल तो मतलब कमाल फ़न, किरदार का हुस्न किरदार। ऐसे इसके नियम देखते हैं कि इजाफत जब लिखते हैं तो इसके कुछ नियम होते हैं, मतलब कैसे लिखेंगे, क्या यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन रहेंगी, क्या कंडीशन रहेगी, और कैसे हम इसकी काउंटिंग करेंगे, वज़न कैसे इसका देखेंगे। तो कुछ नियम हैं। तो इसका जो पहला नियम है, तो इजाफत का नियम उर्दू ज़बान में अरबी और फ़ारसी से लिया गया है। तो यहाँ पे हम अरबी और फ़ारसी शब्द यूज़ करेंगे। तो अगर हम तो ये उर्दू पोइट्री में जब भी लिखते हैं तो उन शब्दों को लगाना चाहिए इजाफत में जो अरबी से हो या फ़ारसी से उनकी उत्पत्ति हुई हो, जो उनका ओरिजिन या सोर्स हो, अरबी लिटरेचर हो या फ़ारसी लिटरेचर हो। हिंदी और संस्कृत के जो ओरिजिन है वहाँ से हम उनका यूज़ नहीं कर सकते। जैसे हृदय हुआ, पीर हुआ, दुख, सुख, यहाँ पे जैसे ये जो हिंदी के हैं तो इनमें हम इजाफत यूज़ नहीं कर सकते। तो जैसे ये एक शब्द है जैसे दिल का दर्द, यानी दिल का दर्द, दर्द दिल, तो ये दोनों शब्द उर्दू के अरबी में हैं तो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हम इसी को अगर हम लिखना चाहें हृदय की पीर जो हिंदी में है तो पीर हृदय नहीं लिख सकते हैं, ये दर्द दिल लिख सकते हैं। ऐसे मतलब ये नहीं जैसे मतलब क्या होता है जैसे कोई
जैसे दुख, क्या दिल का दुख है तो दुखो दिल, दुखे दिल ऐसा नहीं लिख सकते हैं, मतलब दर्द दिल ऐसा। में दोनों शब्द अरबी के हों या फारसी के हों या फारसी अरबी हो, ऐसा ये नहीं कि मतलब हिंदी और संस्कृत, हिंदी और उर्दू, हिंदी और अरबी के मिक्स करके लिख रहे हैं, ऐसे इजाफत नहीं लिखी जा सकती, ये इसकी कंडीशन है। तो आप अगर कोई इजाफत लिख रहे हैं तो पहले उसका सोर्स देख लीजिए, अरबी या फारसी। अगर आपको नहीं पता है सोर्स कैसे देखें तो गूगल पे सर्च कर लीजिए ये शब्द मतलब कौन से लैंग्वेज का सोर्स है, तो वहाँ पे गूगल पे आराम से मिल जाएगा। दूसरा, इजाफत में मात्रा गणना कैसे करते हैं, कि मतलब काउंटिंग कैसे करेंगे जो भी वर्ड्स हुए, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। जो हरफ इजाफत है, जो मतलब ए शब्द है, ये जो इजाफत में लिखते हैं तो इसकी जो काउंटिंग वज़न होता है 1 होता है, ये याद रखिएगा। इसका हमेशा वज़न एक ही रहेगा, ठीक है। जैसे दर्द दिल है, अब दर्द दिल का हमें काउंटिंग लिखनी है तो मतलब इसका वज़न क्या होगा, तो जैसे दर्द दिल, तो दर्द का होता है 2 1 और दिल का होता है 2। अगर आपको वज़न करना नहीं आता कि वज़न कैसे करते हैं, तो मैंने इसके 2 वीडियोस बना चुका हूँ कि एक में वज़न कैसे करते हैं, दूसरे में वज़न गिराते कैसे हैं। तो आप वो पहले दोनों देख लीजिए तो आपको आसानी, अगर आपने देख रखी है तो बहुत अच्छी बात है, तो आपको आराम से समझ में आएगा। तो दर्द का होगा 2 1, जो दा है रा पे उसकी मात्रा जुड़ जाएगी तो वो हो जाएगा 2, और दा एक बच्चे का उसका हो जाएगा 1, तो दर्द ऐसे होगा। और दिल, और इसका होता है लघु 1, तो ऐसे होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, दर्द दिल 2 1 2 है तो इसका ऐसे हो जाएगा दर्द दिल, दर्द दिल, तो यहाँ पे इसका जो वजन होगा 2 1 2 ही रहेगा। इसमें क्या होता है, जो ये इजाफत जिसके साथ जुड़ती है उसको भी वो 1 कर देती है, ये इसमें इंपॉर्टेंट बात है। ये जिसके साथ जुड़ता है उसको भी घटा देता है इजाफत। अब इसे एक दूसरा देखें, मलाले दिल, तो मलाले दिल इसका वजन होगा 1 2 1, और इसके साथ जुड़ेगा तो हो जाएगा मलाले दिल, दिल का मलाल, मलाले और दिल, तो दिल का जो वजन होगा वो 2 ही रहेगा। लेकिन इसके साथ जो 1 था तो 1 ही रहेगा, तो यहाँ पे इसके साथ इजाफत जुड़ेगी तो इसका वजन भी 1 2 1 ही रहेगा। इसका वजन ये रहा। अब थोड़ा शुरुआत में मुश्किल होगी समझने में क्या हो रहा है, लेकिन धीरे पेशेंस रख के सुनते जाइए, नहीं समझे तो दोबारा फिर से देखिए। फिर जिक्र खुदा, जिक्र का होगा 2, और इसके साथ जुड़ा है वो भी लघु ही कर देगा तो इसका वजन 1 ही रहेगा, और खुदा का 1 2, तो इसका वजन 2 1 1 2। खुदा का जिक्र, जिक्र खुदा, इसका अर्थ यह है। तो पहला ये हुआ। अब दूसरा जो नियम है, अगर कोई दीर्घ मात्रिक शब्द है जिसमें उसका वजन जो है वो 2 है, अगर इजाफत के बाद ए जोड़ने पर दोनों वजन टूटकर अलग अलग लघु हो जाते हैं। अब इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ ये कैसे हुआ। तो जैसे कोई मतलब से एक शब्द है गमे दिल, तो गम है, जो गम का वजन, ये जो है दोनों शब्द, इसका टोटल मिला के जो वजन है 2 है। लेकिन अगर हम इसमें ऐसे लगा दें तो हो जाएगा गमे, अगर इजाफा लें तो इसका वजन हो जाएगा 1 2, तो ऐसे तो वजन गड़बड़ा जाएगा। तो इसका क्या करते हैं, अगर किसी मतलब जो अगर दोनों 2 मिलाकर किसी का वजन है, अगर उसमें इजाफा लगाते हैं तो दोनों का वजन अलग अलग गिर के एक एक हो जाता है। इसका वजन हो जाएगा 1 1 2, दिल का 2 रहेगा और गम का हो जाएगा 1 1। यहाँ पे टोटल था 2, लेकिन इसका वजन इजाफत में हो जाएगा गमे दिल का 1 1 2, ऐसे। दूसरा वजन रहेगा हल्फ उला का आखिरी अक्षर, मतलब जो पहला शब्द है इजाफत का, अगर उस दीर्घ मात्रा उसका मतलब वजन 2 है तो इजाफत के बाद भी 2 ही रहेगा, तब जब उसका स्टार्टिंग में वजन 2 हो तब। और हर्फ इजाफे लगा के अलग अलग एक गिना जा सकता है, जो मैंने यहाँ पे बताया था। ये वाला अलग अलग गिना जा सकता है, ये वाला इसका जो नियम है ये वाला यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे इसका जैसे है इंतहाए दर्द, इंतहाए दर्द, इंतहाए दर्द का जो होगा 2 1 2, इंतहा, दर्द की इंतहा, हद से ज़्यादा दर्द हो रहा है जब इंतहा हो जाए तो इंतहा का जो वजन होगा 2 1 2, और दर्द का 2 1, और यहाँ पे देखिए ये क्या होगा, यहाँ पे 2 है तो इसका तो वजन गिरेगा नहीं, इसमें जो जुड़ेगा नहीं है इजाफा, तो इसका वजन अलग से 1 लिखेंगे। ये ध्यान देने वाली बात है, ये कुछ रूल्स जो आप लिख के रखिएगा क्योंकि ये याद नहीं रह पाते हैं, तो आप बार बार जब इनकी प्रैक्टिस में लिखेंगे, लिखते रहेंगे, कुछ ऐसे शब्द यूज़ करते रहेंगे अपने मिसरा शेर में,
तो ये इनकी प्रैक्टिस बनती रहेगी। तो आप इन्हें लिखते रहिएगा। इसमें जैसे हर्फ है ऊला का आखिरी शब्द 2 है, इसमें भी 2 था लेकिन दोनों अलग अलग व्यंजन थे, तब यहाँ पे 1-1 हो गया था। लेकिन यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जो वजन है वो स्टार्टिंग से 2 है। अब इसको गिरा के 1-1 अलग अलग व्यंजन नहीं है, ये मिक्सअप है, कॉम्प्लेक्स वर्ड एक है। तो वहाँ पे क्या करें, 2 है तो वो 2 ही रहेगा, लेकिन इजाफत का हम 1 लिखेंगे, अलग से गिनेंगे। इसमें क्या था, गमे दिल में, इसी में मान लिए थे 1 है, यहाँ पे गमे ऐसे बनता तो यहाँ पे 1-2 हो जाता, लेकिन यहाँ पे हम 1-1 कर दिए। लेकिन यहाँ पे हम यह गिरा नहीं सकते, तो यहाँ पे इंतहा का 2-1-2 रहा और इजाफत का जो है ये 1 हो गया, अलग से लिखना पड़ा। इसका तो वजन हो जाएगा 2-1-2 1-2-1। अगर आपको दिक्कत आए तो कमेंट में पूछ सकते हैं। और जैसे दूसरा एक शब्द है नगमा पुरदर्द, तो नगमा का होगा 2 और पुरदर्द का होगा, पुर का 2, दर्द का 2-1। लेकिन यहाँ पे ये जो कॉम्प्लेक्स वर्ड यहाँ पे स्टार्टिंग से दीर्घ है, मतलब इसका वजन स्टार्टिंग से 2 है और ये गिरा नहीं सकते, 1-1 नहीं कर सकते, क्योंकि 2 अलग अलग कॉम्प्लेक्स से नहीं, इसमें एक मात्रा भी आ रही तो इसका वजन नहीं है। तो यहाँ पे इजाफत का एक वर्ड लघु, यानी वजन उसका 1 लेना पड़ेगा, तो इसका वजन हो जाएगा 2-2-1 2-2-1। ये कुछ रूल्स हैं, आप लिख के रखिएगा, इनको ऐसे नहीं समझ में आएंगे, थोड़ा ये मुश्किल पड़ता है। जैसे दीदातर एक और एग्जाम्पल है, तो दीदातर, इसमें अगर यहाँ पे हो से ऐसे होता लब, अगर यहाँ पे ऐसे लब होता तो यहाँ पे ये गम की तरह है, देखिए एक ये भी नॉर्मल सा वर्ड है, व्यंजन है, ये भी ऐसे व्यंजन है। तो यहाँ पे अगर हम लबे रुखसार ऐसे कुछ लिख लेते तो यहाँ पे इसका वजन होता 1-1। लेकिन यहाँ पे दीदातर है तो यहाँ पे इसका जो वजन होगा दीदातर का तो 2 होगा और तर का 2, और यहाँ पे तो ये वजन गिर नहीं सकता है, इसको तो लघु कर ही नहीं पाए, तो खुद को 1 काउंट करवाएगा कि इजाफत हमें भी 1 लीजिए, तो इसका वजन होगा 2-2-1-2 दीदातर का। तो ऐसे तीसरा जो इसका रूल है, तीसरा चौथा इसमें नंबरिंग साथ मिस्टेक हो गया, जो भी अगला जिसका रूल है, अगर इजाफत में हरफा सानी यानी दूसरा शब्द जो है, जो दूसरा शब्द इधर आता है, एक ये शब्द है फर्स्ट और ये जो सेकंड, इसमें जो दूसरा शब्द है इसमें अगर ना आ रहा हो लास्ट में तो ना की जगह पे आ जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें, जैसे कारे जहान, तो यहाँ पे ना रहा ना, तो यहाँ पे मात्रा हो जाएगी कारे जहां। मताएं जान तो हो जाएगी मताएं जां। दिले नादान हो जाएगा दिले नादां। यहाँ पे देखिए लास्ट में सब नाना हट रहा है, तो यहाँ पे ऐसे हो जाता है जहां जां नादां। लेकिन कुछ यहाँ पे अपवाद होते हैं, जैसे यहाँ पे नहीं हटा सकते। जैसे कोई अगर जो दूसरा शब्द है वो हिंदुस्तान है, देखिए नाउन वर्ड है, संज्ञा है, तो वहाँ पे आप उसको मुल्क हिंदुस्तान नहीं लिख सकते हैं, ये नहीं लिख सकते, आपको मुल्क हिंदुस्तान ना लिखना ही पड़ेगा। ये अगर कुछ किसी का नाम हुआ, जैसे जैसे जिंदगी अरमान, अरमान किसी का नाम है, जिंदगी का अरमान नाम, अगर कोई नाम आ रहा है तो वहाँ पे आप नहीं गिरा सकते। कोई अगर नाउन है, किसी का नाम भी नाउन होता है, किसी जगह का नाम नाउन हुआ, जैसे कोई भी नाम जहाँ पे, जैसे कोई नाम अगर मुझे तो याद नहीं आ रहा, किसी जगह का नाम जहाँ लास्ट में ना आ रहा हो, तो आप वहाँ पे मात्रा नहीं, मतलब ये ना नहीं हटा सकते हैं, वहाँ पे ना आपको लिखना ही पड़ेगा। एक ये रूल है। इसका जो अगला रूल है, इजाफत का इस्तेमाल करते हुए ये बात याद रखें, इजाफत के लिए देने वाले दोनों शब्द एक ही भाषा के होने चाहिए। मैंने जो स्टार्टिंग में बताया था कि अरबी अरबी के हों या फारसी फारसी के हों, यह नहीं कि हिंदी हिंदी के आपस में ले रहे हैं, मतलब दोनों शब्द एक ही होने चाहिए। अरबी अरबी, फारसी फारसी, हिंदी का यूज़ नहीं कर सकते हैं, यानी कि एक फारसी का लिया एक अरबी का लिया, ये वहाँ पे गलत होगा। जैसे कि जॉन एलिया साहब का एक शेर है, गमे फुरकत का शिकवा करने वाली मेरी मौजूदगी में सो रही है। इसमें जो गमे फुरकत है, ये दोनों लफ्ज़ अरबी भाषा के हैं, गम और फुरकत। और यहाँ पे लिखते हैं दुख है फुरकत, तो दुख हिंदी का हो जाएगा, फुरकत तो यूज़ नहीं कर सकते हैं। ऐसा मान लीजिए यहाँ पे एक फारसी होता एक अरबी होता, तो वहाँ पे इजाफत गलत मानी जाती है। लेकिन कुछ लोग यूज़ करते हैं लेकिन वो गलत ही होता है, आप उसे वहाँ पे वो दो शब्द मानेंगे कि ये गलत है। तो आप दोनों शब्द जो हैं इजाफत के एक ही भाषा के होने चाहिए, फारसी फारसी के हों या अरबी अरबी के हों, अलग अलग यूज़ नहीं कर सकते, एक अरबी एक फारसी नहीं लिख सकते। और एक अगला जैसे देख लेते हैं, इसमें अब इजाफत एक से ज़्यादा भी यूज़ कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे 2 इजाफत यूज़ किए गए हैं, जैसे यहाँ पे 1 2 3 वर्ड हैं, उनको 2 इजाफत के द्वारा जोड़ा गया आपस में। मिर्ज़ा गालिब साहब का शेर है, बनाकर फ़कीरों का हम भेस गालिब तमाशा अहले करम देखते हैं। तो यहाँ पे 3 शब्दों को 2 इजाफत के जोड़ा गया, बड़ा खूबसूरती तरीके से जोड़ दिया गया है। तो आप एक से ज़्यादा भी इजाफत यूज़ कर सकते हैं। अब इजाफत में कुछ छूट मिलती है, जो जैसे हमने वज़न गिराना सीखा है,
इजाफत में आप वज़न उठा सकते हैं, एक स्पेशल टाइप की छूट है। तो वहाँ पे जैसे इस छूट के चलते हुए हम इजाफती हर्फ, तो यहाँ हम वज़न उठा सकते हैं। जैसे हम तो इजाफत में ये स्पेशल छूट है जहाँ वज़न उठा सकते हैं। तो जैसे गमे फुरकत, तो गमे फुरकत का था 1 1 2 2, तो यहाँ पे हम उठा के इसका 2 भी कर सकते हैं। तो इसका वज़न ये भी होगा, ये भी होगा। यहाँ पे वज़न देखिए, गमे फुरकत जहाँ पे इजाफत लगी थी वहाँ पे वज़न उठा दिया गया। जैसे निगाह शौक, तो निगाह का निगाह 1 2 1 और शौक का 2 1, तो इसको ये भी लिख सकते हैं और इसका वज़न उठा के 1 2 2 1 भी लिख सकते हैं। ऐसे मसनद खाक, तो यहाँ पे मसनद 2 2 2 1 था और इसका वज़न गिरा के यहाँ पे मतलब उठाया गया था, तो यहाँ पे 1 1 कर लिया गया था 2 1, तो इसका उठा के यहाँ पे 2 भी लिख सकते हैं। जैसे मौज़े दरिया, दरिया की मौज, तो यहाँ पे ऐसे 2 1 2 था और इसका वज़न गिरा के 2 2 भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ऐसे सुकून कल्ब 1 2 1, सुकून का होगा 2 1 1 और कल्ब का 2 1, तो इसका ऐसा वज़न, तो यहाँ पे इजाफत है तो इसका वज़न उठा के 1 2 2 1 भी कर सकते हैं। इजाफत में सिर्फ ऐसा एक रूल मिलता, मतलब छूट मिलती है जहाँ पे हम वज़न उठा सकते हैं, वज़न गिराने की। आप जहाँ पे इसका यूज़ करना इसका यूज़ करिए, जहाँ पे इसका यूज़ करना, दोनों में से किसी एक है। जैसी बहर की ज़रूरत हो उस तरीके से इजाफत का यूज़ वज़न के तरीके से कर सकते हैं। चश्मा तर, चश्मा तर का चश्म का होगा 2 1, तर का 2, तो इसका वज़न 2 1 भी हो सका और इजाफत उठा के 2 2 भी कर सकते हैं। अगर पिछले एग्जाम्पल हमने जितने देखे हैं उनमें में सेम चीज़ यही कर सकते हैं। जैसे दीदार तर, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 2 2, इजाफत उठा दिए, यहाँ पे 2 2 2, यहाँ पे 2 2 2, और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 1 ही रहेगा, इजाफत ये वाला वज़न उठेगा। और नेक्स्ट यहाँ पे जो था 2 1 2 और इजाफत उठा के 2 2 1 भी कर सकते हैं। ऐसे इसका वज़न रहेगा। गमे दिल, तो यहाँ पे 1, ये ऐसे रहेगा 1 1 गमे दिल का, हाँ ऐसे रहेगा। अब जैसे एक मताएँ जहाँ इधर वाला जो था, ये जो एग्जाम्पल कुछ दिए थे, जैसे ये है मताएँ जहाँ, तो मताएँ जहाँ का जो होगा इसमें मताएँ जहाँ तो हो जाएगा 1 1 2 2, यहाँ पे ऐसा स्टार्टिंग में, एक सेकेंड, मताएँ जहाँ तो है, मताएँ जहाँ तो 1 1 रहेगा और जहाँ का 2, और यहाँ पे उसका वज़न उठा के 2 भी लिख सकते हैं। कारे जहाँ 2 1 1 2 और इसका वज़न उठा के 2 2 1 2 ऐसा भी लिख सकते हैं। यह दिले नादा, दिले नादा का होगा 2 और यह दिल का 2 और एक का 1, दिले नादा और 2 2 ऐसे। तो ऐसे कुछ शब्द हैं, आप ऐसे देखिएगा, अगर ना समझ में तो बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।